बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे लैग्रांज आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लैग्रांज आइडेंटिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले तो मैंने आपको कहा था कि लैग्रांज आइडेंटिटी की ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का MCQ लाजमी बनता है। ठीक है। अब इसमें करना क्या था, हमने देखें, कहता है कि द राइट हैंड साइड ज़ीरो फॉर एनी रेगुलर पीरियोडिक और सिंगुलर ऐसा सिस्टम है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है, ये वाली चीज़ है, ये वाली, इसको हमने ज़ीरो प्रूव करना है। किन किन सिस्टम के लिए? रेगुलर के लिए, पीरियोडिक के लिए और सिंगुलर के लिए। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको रेगुलर के लिए प्रूव कर लिया था कि रेगुलर के लिए हमने इसको इस राइट हैंड साइड को ज़ीरो प्रूव कर दिया था। अब आज हम लोग करते हैं इसको ज़ीरो पीरियोडिक के लिए और सिंगुलर के लिए। ठीक है। तो आपने इसमें जस्ट करना क्या है कि जब हमने रेगुलर के लिए प्रूव करना है तो रेगुलर की कंडीशनें यूज़ कर लेनी है, जब हमने पीरियोडिक के लिए करना है पीरियोडिक की कंडीशनें यूज़ कर लेनी है, जब सिंगुलर के लिए करना है तो सिंगुलर की कंडीशनें यूज़ करनी है। ये स्टेप इधर तक सेम आना है सब में। ठीक है, कि इसमें ये पहले बी पुट कर देना, फिर -a पुट कर देना, ये स्टेप सब में सेम आना है। फिर इधर हमने कंडीशनें यूज़ करनी है। ठीक है जी। अब इसको करते हैं। ये हमने सिंगुलर के लिए प्रूव कर लिया था कि सिंगुलर की कंडीशन होती है। आज इधर से हम लोग कि जी फॉर पीरियोडिक एसएल सिस्टम, क्या अब हमें पता है कि पीरियोडिक के अंदर कंडीशनें किस किस्म की होती हैं? आपको याद होगा कि पीरियोडिक के अंदर यही हमने कंडीशन होती है ना कि P/A बराबर आना चाहिए P/B के। कैसे? कि पीरियोडिक के अंदर अगर हम लोग B-A पुट करते हैं तो B-A पुट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये चीज़ बननी चाहिए कि P/A बराबर है P/B के। तो इसी तरीके से हमने फिर क्या किया कि ये सारी दोनों कंडीशनें हमने पीरियोडिक के लिए लिखनी। देखें कि φ/A बराबर है φ/B के। फिर यही कंडीशन हमने साई में लिख ली, फिर डैश वाली एक दफ़ा हमने ए में लिख ली, फिर ये डैश वाली हमने साई में लिख ली। ठीक है। तो यही P/A बराबर P/B में हमने साई और फाई दोनों फंक्शन में ये कंडीशनें लिख ली। अब आपने करना क्या, देखें, सबसे पहला काम यही कि ये राइट हैंड साइड को लिया, इसमें लिमिट पुट कर दी, पहले बी पुट कर दिया, फिर माइनस लगा के ए पुट कर दिया। तो ए पुट करने के बाद ये मेरे पास कंडीशन बन चुकी। अब आपने इसमें जस्ट क्या करना है, ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है? देखें कि जी φ/A की जगह आपने φ/B लगा देना है, और φ'/A की जगह आपने φ'/B लगा देना है, ψ/A की जगह ψ/B, ψ'/A की जगह ψ/B। तो ये सारी वैल्यू आपने रिप्लेस कर देखें, या आप इसमें इसने लिखा होगा कि रिप्लेस B/A टू गेट, या एक ही बात है, क्योंकि ए देखो ना, हमने φ/A बराबर φ/B पुट करना है, तो एक ही बात है कि B की जगह A रिप्लेस हो रहा है, तो या इनकी जगह वैल्यू लगानी, एक ही चीज़ है। तो देखें सब में जब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज़ बन गई। अब देखें ये सारी चीज़ किसकी है, ये एक हमारे पास प्लस का हो जाएगा, एक जब इसको आप ओपन करेंगे, देखें ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, तो एक प्लस का एक माइनस का। इसको आप मज़ीद एक एक स्टेप कर लेना कि इसको अंदर अप्लाई कर देना, P/A को अंदर, P/A को इधर भी अंदर अप्लाई कर देना। इस तरीके से P/A को इधर अप्लाई कर देना, P/A को इधर अप्लाई कर देना। ये दोनों माइनस वाले, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, और ये प्लस वाला माइनस वाला, ये सारे आपस में कट जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो देखो हमने पीरियोडिक के लिए क्या किया, लैग्रांज आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड को ज़ीरो प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं इसको सिंगुलर के लिए। तो सिंगुलर के लिए क्या करना, देखें मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर के लिए सिर्फ आपने कंडीशनें याद रखनी है। देखें कि सिंगुलर की कंडीशनें आपको पता क्या होती है कि P/A P/B = 0, तो या P/A 0 आ जाए या P/B 0 आ जाए, ये कंडीशनें होती हैं हमारे पास। तो फिर हम दूसरा फंक्शन हमने क्या करना होता है, ये बॉन्डेड होने चाहिए, ये कंडीशन है सिंगुलर के लिए। ठीक है जी। तो पहला काम तो वही किया कि जी इसमें B पुट कर दिया, फिर माइनस लगा के इसमें A पुट कर दिया, इधर तक बन गया। फिर नेक्स्ट लिखता कहता है यूजिंग द कंडीशन द रिजल्ट बिकम्स, कंडीशन क्या थी, ये वाली कि P/A भी 0 P/B भी 0। तो देखिए इधर जब P/A की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया, इधर इस 0 P/B की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया। तो 0 इंटू बॉन्डेड फंक्शन माइनस 0 इंटू बॉन्डेड फंक्शन, 0 - 0 = 0। तो ये हमारी राइट हैंड साइड इधर वाली क्या होगी, 0। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये 0 की इक्वल आ गई। ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन हम कैसे आना है, पेपर में हो सकता है किसी एक के लिए पूछ ले, तो आपने सिर्फ उस एक के लिए प्रूव कर देना। ठीक है। देखो पेपर के लिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन के जी प्रूव दैट लैग्रांज आइडेंटिटी द राइट हैंड साइड इज 0 फॉर एनी रेगुलर एसएल सिस्टम, कि सिर्फ इतना कहते हैं कि जी फॉर एनी रेगुलर एसएल सिस्टम, तो फिर आपने इसको सिर्फ रेगुलर के लिए प्रूव करना है। या अगर पेपर में सिर्फ इतना कहते हैं कि जी प्रूव इसको सिर्फ पीरियोडिक के लिए, फिर आपने ओनली इसको पीरियोडिक के लिए प्रूव करना है। मतलब इन तीनों सिस्टम में किसी एक के लिए पूछ सकता है, आपने उस एक के लिए प्रूव करना है, ये तीनों के लिए प्रूव नहीं कर देना। लेकिन अगर उसने कहा होगा कि इन तीनों के लिए प्रूव करें, फिर आपने इन तीनों के लिए प्रूव करना है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आया होगा
तो आपने इसको ऐसे ही इसको ना प्रूव करना है। ये ना हो कि उसने सिर्फ एक के लिए पूछा हो और आप बाकी भी उसको प्रूव करने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना कि जी शो डैट एसएल ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट। तो कहता है जी फ्रॉम इंटीग्रल फॉर्म और लाग्रांज आइडेंटिटी। तो ये लाग्रांज आइडेंटिटी की फॉर्म ली है, इसमें हमने देख के क्या किया है कि ये हमारे पास होता है सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर। तो इधर हमने क्या किया कि फॉर ईच रेगुलर सिंगुलर वी नो डैट राइट हैंड साइड इज़ जीरो। तो ये हमने प्रूव करना होता है राइट हैंड साइड जीरो। तो राइट हैंड साइड देखें ये जीरो आ गई, तो ये रिजल्ट बन गया इक्वल टू दिस से, और ये हमारे पास बराबर आ गया। और ये असल में क्या होता है, ये चीज़ कि जब ऐसी प्रूव हो जाए इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ ज्वाइंट ऑपरेटर। ये छोटी सी क्रोलरी है, ये भी कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो काम रह गया है इसको भी रहने दो, ये कंडीशंस को। अब हमने जो टॉपिक हमारा सिर्फ एक रह गया है ये वाला, तो लास्ट टॉपिक है हमारा कि जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द एसएल सिस्टम, ठीक है जी। ये हमारा जस्ट लास्ट टॉपिक रह गया है। ये टॉपिक करने के बाद हमारा जो ये सिलेबस है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप इसमें जो भी मसले मसाइल हुए हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो स्लो ही काम करवाऊँ, ताकि मतलब कि आप इसको ना इजी इसको आसानी से भी कर सको, ठीक है। आप क्या करो कि आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, पीछे से जितना भी हमारा सिलेबस है सारी रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि फाइनल पेपर लाजमी होने। ये ना आप किसी डाउट में रहना कि जी पेपर नहीं होंगे या ये होगा, तो पेपर लाजमी होने। अब ये मतलब कहा नहीं जा सकता कि ऑनलाइन होंगे या रेगुलर होंगे, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि कॉलेज ओपन हो कि ऑनलाइन मुश्किल ही होंगे, ठीक है। लेकिन वो डिसीज़न अभी होना बाकी है। तो आप अपना ये सिलेबस जो है अपना सारा ये करें। वैसे भी कभी भी मतलब कि सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ते, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबरों को छोड़ो, दफ़ा करो, जैसे मर्जी पेपर हो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, आप ये चीज़ें सारी सीखो, इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो लेक्चर से हमारा ये इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक रह गया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला। तो इसको हम लोग करके हम लोग इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।